जब 500 साल की लगातार संघर्ष के बाद श्री राम का मंदिर बन सकता है, तो 150 साल के संघर्ष के बाद निर्विघ्न का। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से जैसे आज अमावस बीत गई, उम्मीद करें ऐसे से जैन समाज के ऊपर से ये अमावस बीत जाए और पूर्णिमा की ओर बढ़ते जाएं। इन्हीं भावना के साथ आज शुरू कर रहे हैं खुशखबरी गिरनार से। क्या मिल जाएगी जैन समाज को? आशा रखिए। जो आशा रखते हैं उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता। जो कदम बढ़ाते हैं उसी की जीत की कदम चूम पाती है। आज हम बात करें गिरनार के बारे में। जब 500 साल की लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है, जहाँ त्रिशूल होता है वहाँ मस्जिद नहीं होती, ऐसे ही कुछ आशीर्वाद दिया था आचार्य श्री सुनील सागर जी ने। शब्द उनके आज भी दिमाग में घूम रहे हैं। एक बार आज ताजा कर लेते हैं पहले ये बात। कानून अंधा होता है, वो प्रमाण मांगता है। आज कानून अंधे के साथ साथ बहरा भी हो गया। हम सारे प्रमाण देंगे, वो दिखाएंगे, तब भी वो उसने सरकार ने दोनों कानों में ढक्कन लगा दिया है कि तुम्हें ये बात नहीं सुनना है। ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, फिर भी हिम्मत करिए, शायद कोई खुले कान वाला भी मिले और आपका काम हो जाए। आचार्य श्री ने आवाज़ उठाई और फिर उस आवाज़ से कारवां बनता गया। लेकिन ये कारवां धीरे धीरे फैल के सिकंदर हो जाए, इसी की आशा के रूप में हमारे पास आए थे। देख रहे हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के धन्य कुमार गुंडे जी कार्यालय में आए हमारे, और फिर चर्चा हुई तीर्थों के बारे में। कई बार बीच में हुई थी, आचार्य जी के सानिध्य में हुई, सुनील सागर जी के में। और फिर इस तरह से उन्होंने कहा निकालिए गिरनार के डॉक्यूमेंट। 3-4 घंटे में जो होमवर्क किए हुए थे, 10, 20, 50 पेज नहीं, जो लिखते हैं 1800 पेज का एक पेटिशन बना के तैयार किया। आंकड़े दिए, प्रस्तुत किए, अपने प्रमाण दिए। तब से लेकर अब तक अदालत के आदेश की अवमानना हो रही है, और ऐसे ऐसे में उस आदेश के बावजूद नहीं मिल रहा है हमें वहाँ पर दर्शन का सौभाग्य, जयकारे का सौभाग्य और अपनी तरह ध्यान नमोकार महामंत्र जपने का सौभाग्य, जबकि अदालत ने बराबर कहा भी जाता है जो प्रयास करता है वह कहीं आगे जीत पाता है। पूरा सहयोग मिला और फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया, जरा वह भी सुन लीजिए। ये बात है दिसंबर के दूसरे सप्ताह की, जब वह हमारे पास आए थे और उन्होंने आश्वासन किया था, वह आपको पहले एक बार सुना देते हैं। ये एनसीएम को दी जा रही है एप्लीकेशन अपनी ओर से न्याय के लिए। एनसीएम को धन्य कुमार गुंडे जी को कि इस पर न्याय मिले। जैन समाज की अपील है गिरनार के ऊपर, और ये इस पर उम्मीद आशा करते हैं कि उचित कार्यवाही करेंगे। It is rather obligatory on my part, being a member from Jain religion, to protect the sanctum sanctorum of the all Jain religious pilgrims, including Girnarji also. So in this regard, I will see that the matter is considered by NCM, and I will place it before Home Chairman. We shall have a discussion in the matter, and I shall let you know the result of all these things very shortly. We hope that it will be do that as earliest. Sure. और हमें उम्मीद है जैन धर्म को और जैन संस्कृति को जरूर विरासत में आपसे सहयोग मिलेगा और उचित कार्यवाही होगी, न्याय मिलेगा। पर मन में आज भी आचार्य श्री के वह शब्द गूंज रहे थे जिनसे हमें हिम्मत मिल रही थी कि करते चलो चरी वेती बढ़ते चलो। सुनिए जरा। चला गया, कैसे चला गया? चोर ने सूटकेस उठाया, बस चला गया। अरे जब तक लेके जा रहा है थोड़ा छीनने की कोशिश तो करो, वापस लेने की कोशिश तो करो। कोई दूसरा तुम्हारे साथ भी आएगा, हाँ तुम्हारा सूटकेस चोर कैसे ले जा सकते, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हो सकता है इतने में कोई पुलिस वाला भी आ जाए कि अरे चोर लाए इधर वापस। हो सकता है कोई और व्यवस्था बन जाए, और नहीं, चला गया। चला कैसे गया? ऐसी हताशा वाली बातें बहुत आसान हो गई। बोले वहां मजार बन गई, कैसे बन गई? जैसे वो 5 लोग वो चबूतरा बना के आए, तुम 50 लोग अखाड़ के फेंक दो ना। वो कोई सरकारी कागजों में ना था और ना तुमने कोई सरकारी कागजों में किया, निपट लो वाया। देखो, जीवंत समाज चाहिए। वीतरागता का मतलब कायरता नहीं होता है। आत्म कल्याण के लिए वीतरागता मुनियों के लिए आवश्यक है। वेद विज्ञान श्रावकों को समझना भी जरूरी है, लेकिन जो व्यवहारिक बातें हैं, व्यवहारिक तीर्थ हैं,
व्यवहार तीर्थ हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा भी जरूरी है। आप कहोगे महाराज जी को पता नहीं महीने 2 महीने में गिरनार जी का भूत चढ़ाता है। भूत नहीं चढ़ते हैं, गिरनार जी के भगवान चढ़ जाते हैं। नेमिनाथ भगवान कहते हैं कि देखो तो वो AISI और जैसी तरह तरह की संस्थाओं के माध्यम से धरती में 1000 फुट खुदवा करके भी मालूम कर रहे हैं कि ये मंदिर था कि था नहीं, क्या था क्या नहीं था। और हम तो यहाँ सीधे साधे चट्टान में उखरे हुए बैठे हैं। इसी को प्रूव करवा लो कि नेमिनाथ भगवान बने हैं, ये उनके चरण है और ये हमारा है। अरे भाई, जहां बोले शिवलिंग निकले वो मस्जिद कैसे हो सकती है? जहां अरहंत भगवान की प्रतिमा हो वो औरों का मंदिर कैसे हो सकता है? मेहनत करते हो, रंग आता है। और वही खुशखबरी आज देश कर खुशी में कोई ना कोई फूल ही जाता है। देख रहे हैं पत्र। NCM राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के अध्यक्ष द्वारा, लालपुरा जी द्वारा, यह चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात, मुख्य सचिव गुजरात को यह पत्र लिखा गया है अपना परिचय देते हुए कि NCM की जिम्मेदारी क्या है। और उसके बाद हमारे द्वारा जैन धर्म संरक्षण का जो हमने पत्र दिया था उस पर उचित त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ के मुख्य सचिव को बताया है कि इस पिटीशन के बारे में अपनी रिपोर्ट 7 फरवरी तक प्रस्तुत कर दी जाए। प्रयास करने से बहुत कुछ मिलता है। अरे मान लिया इस समय जिसकी लाठी उसका भैंस चलता है, पर तब भी कहते हैं देर होती है अंधेर नहीं होती है। लोकतंत्र है, कभी किसी की जीत किसी की हार होती है, पर जो बार बार गिर कर उठ जाते हैं उनको जीत निश्चित मिलती है। और इस बारे में आचार्य श्री ने क्या कहा था कि जब यहाँ प्रयास करते हो तो कुछ ना कुछ सफलता मिलती है। आचार्य श्री ने स्पष्ट संकेत दिया है। उन्होंने बार बार कहा जब अयोध्या में मंदिर बन सकता है, जहाँ त्रिशूल होता है वहाँ मस्जिद नहीं होती, तो यह भी तो ध्यान होगा कि जहाँ पर पद्मासन दिगंबर प्रतिमाएं होती हैं वह जैनों की होती हैं, जो चरण होते हैं वह केवल जैन तीर्थ होते हैं। ये याद दिलाते हैं आचार्य जी ने क्या कहा। बार बार इन बातों को ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं सफलता की कारण बन जाते हैं, मिल जाते हैं। सुने, चाहे खंडगिरी उदयगिरी हो, चाहे मंदारगिरी हो, चाहे गोमटगिरी हो, चाहे गोपाचल हो, मुझे लगता है कि प्राचीन तीर्थों के उद्धार में जैन तीर्थों का भी नंबर आएगा। राम जन्मभूमि हो गई, काशी ज्ञान वापी हो गई, मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि पर काम चालू हो गया। कभी न कभी जैन तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी जनता के सामने आएगा। वो भी बहुत पुराना है और वो भी बहुत जरूरी है। जहां त्रिशूल या शिवलिंग निकलता है वो सनातन हिंदू मंदिर है। जहां जैन मूर्ति हो वो किसका मंदिर है? जहां जैन चिन्ह हो, मूर्तियां ही हैं, भले दिन दिन उनको घिस घिस करके। और इतना तो छोटा बच्चा भी बता सकता है। ये बात बड़े लोगों को, सरकार को समझ में ना आए। कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें। जो चलते रहते हैं वह जीतते हैं, जो पड़े रहते हैं वह शिकार हो जाते हैं। यही कहते हैं ना, स्पष्ट कहा आचार्य जी ने, चींटी की तरह चलना पर चलते रहना, बाज गरुड़ की तरह बहुत तेज चलते हैं बहुत, लेकिन जब बैठ जाते हैं तो उठते भी नहीं। ऐसे मत रहना। सुनिए जरा आचार्य श्री से। अगर चींटी चलती रहती है तो कहते हैं चलती चलती चींटी भी 100 कोस तक पहुंच जाती है, 100 योजन तक चली जाएगी, चलती रहे तो। और अगर चल गए ना चले तो गैंग के लिए मतलब होता है गरुड़। गैंग के मतलब समझ लीजिए बाज। ना चले तो बाज भी कहीं पहुंचता नहीं। सबसे ज्यादा पावरफुल पक्षी कौन सा होता है? गरुड़।
ज्यादा तेज होता है, बिना पंख हिलाए भी उड़ता जा सकता है। तो चलती चलती तो चिकी भी 1000 कोस तक पहुंच जाएगी, और ना चले तो गरुड़ भी कहीं पहुंचता नहीं है। कोशिश करते रहेंगे तो आप भी उपलब्धियां हासिल कर लेंगे, कोशिश न करेंगे तो आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं। भाई संसार के व्यवहारों में भी कोशिश जरूरी है, तो परमार्थ मोक्ष मार्ग में भी कोशिश करें। आज हमारे तीर्थों पर जगह जगह जैसे कहते हैं निशाने पर हैं। गिरनार से मंदारगिरी तक हर एक जगह घूमटगिरी भी है, खंडगिरी भी है। सारी गिरियां आज गिरी के रूप से आज हर जगह निशाने पर हैं। छोटे छोटे तीर्थों के लिए, मंदिरों के लिए 100-100 करोड़ दे दिए जाते हैं, पर ये सिद्ध क्षेत्रों के लिए सरकार की नज़र में नहीं होती है। हमें अपना संख्या बल बढ़ाना होगा और बहुत कुछ करना होगा। सुनिए जरा आचार्य ऋषि से। आज कई सारे जैन तीर्थों पर अतिक्रमण हो रहे हैं। इस अतिक्रमण को भी समझाइश के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। गिरनार जैसे तीर्थ, मंदारगिरी जैसे तीर्थ जो प्राचीनतम तीर्थंकरों की भूमि, लोग आते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन इससे पुरातत्व तो नष्ट होता है, इससे संस्कृति मिलती है। पुरानी चीजें, पुराने तीर्थ जहां जैसे जो है वैसे रहना चाहिए। कम से कम इस संविधान का तो पालन होना ही चाहिए कि 1947 के समय तीर्थों की या पुरातत्व की स्थिति है वह वैसी रहे। जैन समाज बहुत छोटा सा पड़ता है, क्योंकि इस तरफ तो आप लोगों की काफी संख्या है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर बहुत नगण्य संख्या होती है। छोटा होने के बाद भी क्वांटिटी भले कम है, लेकिन क्वालिटी में दम है। तो सही मायने में क्वालिटी भी अर्थ रखती है, फिर भी संख्या बढ़ानी जरूरी है और अपनी तीर्थों की रक्षा करें। चल अचल तीर्थ मुनि समझे, चल तीर्थ है। पैदल चलते चलते दिल्ली से बड़ौदा तक आ गए, और दिल्ली से बड़ौदा क्या, दिल्ली जयपुर से दिल्ली आ गए। दिगंबर मुनि तो हमेशा पदविहारी करते हैं। 24 घंटे में एक बार आहारचर्या करके भी सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जन जन के हित के लिए जनता को उद्बोधित करते रहते हैं, संबोधित करते रहते हैं। शिखर जी के लिए भी चर्चा हुई गुंडे जी से, और वह 15 दिन के लिए झारखंड में गए, टूर करके आए, माइनॉरिटी स्कीम्स के लिए भी और विशेषकर सम्मेद शिखर जी के लिए भी। और फिर अब यह वहाँ ये पत्र जारी किया है जो आप देख रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि वहाँ की माइनॉरिटी स्कीम्स के बारे में देखिए। शिखर जी में बिजली की बहुत अव्यवस्था है। हमने कहा था वहाँ बार बार हमारे यात्री जाते हैं, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं ना के बराबर होने के कारण वहाँ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि वहाँ पर जीवन का मरण हो जाता है। इस बारे में चिंता करते उन्होंने कहा कि क्या सरकार इस बारे में व्यवस्थाएं कर रही है, बताएं। वहाँ के जो जैन हमारे स्थानीय लोग हैं बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें क्यों नहीं विकास के अंदर जोड़ा जाता है, इस पर भी सवाल करा। ये कई सवाल थे जो उन्होंने अब वहाँ के लिए किए हैं। चैनल महालक्ष्मी शीघ्र मीटिंग होगी, उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। हाँ, हम अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी हैं, अति अल्पसंख्यक हैं। अपने को बचाने के लिए स्वयं उठना होगा, अपना संख्या बल भी बढ़ाना होगा। जाते जाते आचार्य श्री के यह संबोधन भी सुन लीजिए। भाई अल्पसंख्यक होने के बावजूद हमें वो सारी सुरक्षा मिलना चाहिए थी, सरकार को उनकी रक्षा करना चाहिए थी, बल्कि सरकार की नाक के नीचे उनके गुर्गों ने वो सब कुछ कर डाला। जो भी है ऐसा परम पवित्र तीर्थ सुरक्षित हो। तीर्थों पर जाकर के आत्माएं पवित्र होती हैं, भेद विज्ञान की निर्मलता बढ़ती है। यहाँ कौन सी भावनाएं बाकर के नेमिनाथ मोक्ष पधारे हैं, 72 कोटि मुनिराज मोक्ष पधारे।
7 कोटि। कितने मुनि मोक्ष गए हैं गिरनार जी से? 72 करोड़ 700। यात्रियों की संख्या बढ़ाइए, यात्रा की संख्या बढ़ाइए। हैं, सुना है कि जबलपुर से 150 लोग गिरनार जी जा रहे हैं, फिर अमुक जगह से भी कुछ लोग योजना बना रहे हैं, फिर आज एक लोग जो आए थे वो गिरनार से संबंधित भी थे, तो हाँ कह रहे थे कि अष्टापद यात्रा लेके जा रहे हैं। हमने उनको कहा कि हर साल कहीं भी यात्रा लेके जाइए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हर साल एक यात्रा गिरनार जरूर लेके जाइए, और कहीं जाना है तो दूसरी यात्रा की योजना बनाइए। बस इतना ही समझ लें।